चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैंने मेन वर्ब का सारा बता दिया, मैं हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा सा और आप लोगों को बता देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब में लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी ना कितने टाइप्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब के, हमने देखा था कि एक तो मॉडल्स होते हैं, ठीक है, मॉडल्स होते हैं, उसके बाद एक मार्जिनल होते हैं, ये नोट करते चले, स्क्रीनशॉट लेते चले। ठीक है, मैंने क्या बताया था, देखो अभी हमने मेन वर्ब की बात करी, अब हम बात करते हैं, देखो ये ना सारे कंसेप्ट्स हैं, तो भले नोट्स आपके एकदम प्रॉपर सेट में नहीं हो रहा है, कोई इशू नहीं, जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसा आप लोग उसको लिखते जाओ और कंसेप्ट पे ध्यान दो, मतलब फाउंडेशन ये आपका पूरा समझने वाली चीजें हैं, ठीक है ना, ये पूरा आपके कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात है, पूरा समझो आप लोग कि मेन वर्ब है तो कैसा है, क्योंकि मेन तो अपने को क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करना है तो उसमें ये भले हमारे पास नोट्स नहीं हो तो चलेंगे प्रॉपर फ्रेम में, हालांकि जो लिखा है वो तो आपको करना ही है, बट उसका कंसेप्ट हमको समझ में आना चाहिए कि जैसे अगर आपने मेन वर्ब की बात करी तो V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन कहाँ लगता है, तो ये सब समझ में आना जरूरी है, ठीक है, तो ये सब समझने वाली बात है। आप देखो ऑक्सिलरी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, है ना, ये मैंने कल पूरा डिटेल में बता दिया था, पर फिर भी एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। देखो ऑक्सिलरी में एक होता है टू बी, है ना, एक होता है टू डू, एक होता है टू हैव, ठीक, एक होते हैं मॉडल्स, क्या होते हैं मॉडल्स, ठीक, एक होते हैं मार्जिनल वर्ब्स, तो ये सारा मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब टू बी में क्या बताया था मैंने, तो इज, एम, आर, ये तो सब ये देखो इज किसके साथ लगता है सिंगुलर, एम किसके साथ लगता है आई के साथ, आर किसके साथ लगता है, अभी हमने डिस्कस करा था, जस्ट अभी हमने डिस्कस करा था, पूरा क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए आप लोगों को, इज किसके साथ, ही, शी, इट, कोई सिंगुलर, एम किसके साथ, एम आता है सर किसके साथ, आई के साथ, आर किसके साथ, आर आता है सर किसके साथ, तो आर आता है आपका यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और प्लूरल प्रोनाउंस के साथ। टू डू हम लोग देख लेते हैं, इसमें आता है डू, डस और डिड, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि डू जो है किसके लिए लगाएंगे, प्लूरल के लिए लगाएंगे, ठीक है, वैसे ही डस जो है वो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उस केस में जो है डस आएगा, और डिड जो है वो दोनों में सेम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अंदर जो है डिड होता है, ठीक है, डिड जो है वो सिंगुलर या फिर आपका प्लूरल दोनों में आता है, बट पास्ट टेंस में लगाया जाता है, किस में लगाया जाता है, पास्ट टेंस में। वैसे ही हमारा डू हैव की बात करें तो ये हैज, हैव और हैव, ठीक है, वो हमने देख लिया, हैज वापस से सिंगुलर, ये आपका प्लूरल, और ये आपका जो है पास्ट टेंस में लगाया जाता है। मॉडल्स की बात करें, मॉडल जो मैंने आपको डिटेल में बताया क्या होता है, देखो मॉडल याद करना बहुत इजी है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, बस वो नहीं याद करो, सारा सीक्वेंस याद रखो, मे, माइट, वी कैन, उसका पास्ट टेंस वुड, ठीक है, वैसे ही शैल का पास्ट टेंस शुड, ठीक, वैसे ही विल, विल का पास्ट टेंस वुड, ये एक तरह से रिवीजन हो रहा है, पूरा वापस से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से। जैसे मे, तो मे का पास्ट टेंस माइट, ठीक है, ये जो इनकी पेयरिंग उसके अलावा दो और एक्स्ट्रा है, एक तो होता है मस्ट और एक होता है और टू, मस्ट और टू।
मॉडल का जो हम पूरा एक लेक्चर मॉडल के बारे में रखेंगे, पूरा डिटेल में उसकी स्टडी हम लोग करने वाले हैं। फिर आप देखें मार्जिनल वर्ब, तो मार्जिनल वर्ब में जो है यूज्ड टू क्या आता है, यूज्ड टू आ जाता है आपका, या फिर नीड आ जाता है। कौन सा वर्ड आ जाता है, नीड, या फिर आपका वेयर आ जाता है। तो ये जो वर्ब, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपके ऑक्सिलरी वर्ब, ये वर्ब भी चेंज होते हैं, ये सारे भी फाइनाइट वर्ब कहलाता है। देखो फाइनाइट में क्यों मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, ये सब चीजों को मैं जो है फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो चेंज हो रहे हैं, वर्ब के टेंस के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, नंबर के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। इसका वॉज बन रहा है, एम का आर बन रहा है, एम का वर्ब बन रहा है, वॉज बन रहा है, आर का वर्ब बन रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो है चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू द टेंस या मूड या वॉइस ऑफ सेंटेंस। क्लियर है आप लोगों को फाइनाइट? चलिए अगर क्लियर है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट, ठीक है, जो इनसे बिल्कुल अलग है, नया आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। चलिए नॉन फाइनाइट लिख लेते हैं भैया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ये सब कुछ मैं रन करने वाला हूं। फाइनाइट का आप लोगों को आइडिया लग गया कि सर फाइनाइट वो होते हैं वर्ब जो चेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से या सेंटेंस के हिसाब से बदल जाते हैं। भाई जो समय के हिसाब से बदल जाए, मुकर जाए, ठीक है, सेंटेंस के हिसाब से बदल जाए या मुकर जाए, तो क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फाइनाइट। क्या कहा जाता है, फाइनाइट वर्ब। चलिए अब देख लेते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। आप देखो नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स हैं उनको हिंदी में हम क्या कहते हैं, असीमित, ठीक है, क्रिया। ये जो क्रिया है ये आपके सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करती है, सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है। आप क्या डेफिनेशन लिखोगे, which is independent of its subject and do not change with the change in tense, voice or mood of the sentence, ठीक है। स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि नॉन फाइनाइट ऐसे वर्ब होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, आजाद होते हैं अपने सब्जेक्ट से, अपने सब्जेक्ट के नंबर पर, अपने सब्जेक्ट के टेंस पर वो डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, और वो चेंज भी नहीं होते हैं। अगर हम उस सेंटेंस का टेंस बदल दें तो भी वो चेंज नहीं होते हैं, उसका मूड बदल दें, उसका वॉइस बदल दें, सेंटेंस में कुछ भी बदलाव कर दो, ये सेंटेंस, ये जो वर्ब्स हैं आपके नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स हैं वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, बहुत चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। आप देखो एग्जांपल, आई, ध्यान से देखो, आई लाइक टू
वॉच कॉमेडी। मुझे क्या देखना पसंद है, ध्यान से देखो, आई लाइक टू वॉच कॉमेडी। ये आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। इसका सेंटेंस है ये आपका सिंपल प्रेजेंट का। अब मैंने कहा कि चलो इसको पास्ट में चेंज करो। मैंने क्या कहा, इसको पास्ट में चेंज करो। आपने बोला जी सर, अभी कर दिए, देखते हैं इसका पास्ट क्या होगा। आई लाइक का हो जाएगा लाइक्ड, लाइक का क्या हो जाएगा LIKED, लाइक हो गया। और आप यहां देखो टू, और ये वॉच का वॉच्ड नहीं होगा, वॉच का वॉच नहीं होगा, टू वॉच ही रहेगा। तो आई लाइक टू वॉच कॉमेडी। आ रही कुछ बात समझ में? तो देखो आप लाइक, ये लाइक का क्या बन गया लाइक, तो ये तो चेंज हो गया इसके हिसाब से, टेंस के हिसाब से। तो जो टेंस के हिसाब से चेंज हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। और टेंस चेंज हो गया, लेकिन इसको देखो बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ये आपका क्या है, नॉन फाइनाइट। ये क्या है आपका, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये बात क्लियर? भाई फाइनाइट वर्ब क्या बोला था, वही बताया था ना मैंने कि जो आपके टेंस के हिसाब से या आपके सेंटेंस के हिसाब से चेंज हो जाए, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये आपका एज इट इज। अगर यहाँ पे देखो ये आई लाइक टू वॉच कॉमेडी है, अगर ही की बात करें तो क्या होगा, ही के साथ लाइक बन जाएगा लाइक्स। क्या बन जाएगा, ही लाइक्स। लेकिन ये टू वॉच चेंज होगा क्या, टू वॉच कॉमेडी। ठीक है, ये भी वर्ब है आपका। ठीक है, वॉचिंग भी जो है, वॉच करना भी वर्ब होता है, और लाइक शब्द वो भी वर्ब होता है। बट ये वाला वर्ब आपका कौन सा वर्ब है, ये वर्ब है आपका फाइनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। ये वाला वर्ब कौन सा है आपका, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर हो गई मेरी बात? ये फाइनाइट वर्ब, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो ये तो बस एक आइडिया आपको पता चल गया कैसे होता है फाइनाइट, कैसा होता है नॉन फाइनाइट। जो वर्ब बिल्कुल आप कितनी भी टेंस चेंज कर दो, कितना भी नंबर चेंज कर दो, उस वर्ब के अंदर अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सा वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर है? चलिए अब इसके नॉन फाइनाइट को और डिटेल में हम लोग समझते हैं, इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, जल्दी से इसको पोस्ट करके वीडियो, और जल्दी से नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये नोट्स। ओके, सो इसमें अब हम देख लेते हैं, इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो जनरली जो है ये आपके नॉन फाइनाइट जो है ये कितने टाइप्स के हैं, ये 3 टाइप्स में हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट होते हैं पार्टिसिपल। फर्स्ट क्या है, पार्टिसिपल। सेकंड आपके, फर्स्ट आपके पार्टिसिपल, सेकंड आपका हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, इनको इन्फिनिटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इन्फिनिटिव्स बोलते हैं। और थर्ड वाले जो है वो है आपके जेरेंट। क्या है आपके, जेरेंट, जेरेंट बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं हम लोग। पहले आप लोग देखो पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल आपने सुना होगा, हैज, हैव, इनके साथ लगाते हैं हम लोग, हैज, हैव और इन सब के साथ। चलिए ये जल्दी से आप लोग, अब हम इसके पूरे एग्जांपल के साथ इसको करने वाले। देखो पार्टिसिपल में अगर इसकी टाइप्स की बात करूं मैं, तो पार्टिसिपल आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पार्टिसिपल आपके कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट
गया पास्ट पार्टिसिपल और ये आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, क्लियर है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और आपका जो है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका आईएनजी लग जाता है। क्या लग जाता है? आईएनजी। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में आपका ईडी लग जाता है। क्या लग जाता है? देखो पास्ट पार्टिसिपल में आपका V3 लगता है, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में जो है आपका HAVING हैविंग और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगता है? हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इसके एक एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। आप इसको कैसे नोट करेंगे? ये दोनों जो है इसको आप बाद में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग एक पे कंसंट्रेट करते हैं। चलिए, अगर आप इसको नोट कर रहे हो, स्लाइड बना रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? इतना ही कॉपी करके छोड़ दो। ठीक है, या फिर अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया तो इसको अपन बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, आप समझ लो तीन चीजें हैं, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव और जेरेड। तो ये हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। पहले हम लोग इसके एग्जांपल पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे भाई। ये देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या मतलब है? आईएनजी। अब आईएनजी का मतलब क्या है सर? समझ में नहीं आया। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जांपल, गोइंग ऑन द रोड। ध्यान से देखो, गोइंग ऑन द रोड आई फाउंड अ रिंग। आई फाउंड अ रिंग। रिंग, इसमें आप देखो कि ये जो गोइंग है, गोइंग ये पार्टिसिपल है आपका। ठीक है, और कौन सा? प्रेजेंट का पार्टिसिपल है। ये आपका क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये आपका एग्जाम्पल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर है आपको? गोइंग क्या हो गया आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखो आप, नेक्स्ट वाला, आई सॉ अ क्लॉक फ्लाइंग इन द स्काई। I saw a clock flying in the sky। आप देखिए इसको, I saw a clock, मैंने क्या देखा? एक क्रॉ देखा, है ना, कौवा देखा, फ्लाइंग इन द स्काई, जो कि क्या कर रहा था? स्काई में उड़ रहा था। तो बेसिकली क्या समझा आपने कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये आईएनजी के वर्ड्स ही होते हैं। कौन से वर्ड होते हैं? आईएनजी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका वापस से प्रेजेंट का पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, ये किसके एग्जांपल हैं? आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जांपल। चलो अब हम देख लेते हैं एग्जांपल पास्ट पार्टिसिपल। अब हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। देखो पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल जो कि परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्मूला क्या है? V3 आता है इसमें, मतलब सीधा थर्ड फॉर्म आ जाता है, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है a bird child was admitted to hospital। देखा, ध्यान से देखो एग्जांपल, a born child was admitted to hospital। तो कैसा बंदा था?
जला हुआ जो मतलब उसके बॉडी में बर्न आग के कारण उसको उसकी बॉडी स्किन जो है उसकी जल गई, उसके कारण उसको क्या करा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो ये बर्न जो है थर्ड फॉर्म है, बर्न का बर्न भी होता है टर्न भी होता है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये B3 फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? B3। मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। आप पास्ट पार्टिसिपल को पास्ट परफेक्ट से समझ सकते हो, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। थर्ड फॉर्म लगेगा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर है? एग्जांपल, एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप लोग। थर्ड एक एग्जांपल और आपका पास्ट पार्टिसिपल का हम लोग देख लेते हैं। He was wearing a second example, he was wearing a worried look। देखो आप, he was wearing a worried look, उसका जो लुक था, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? he was wearing a worried, ये wearing को आपका मेन वर्ड हो गया, ठीक है। इधर देखो आप, worried, worried मतलब चिंतित चेहरा, वो कैसा एक चेहरा था उसका? he was wearing a worried, चिंतित। तो ये भी थर्ड फॉर्म, ये भी थ्री फॉर्म, ये भी आपका पास्ट का पार्टिसिपल है। क्या है ये? पास्ट का पार्टिसिपल है। क्लियर हो रहा है आपको? ये दो एग्जांपल हमने देखे पास्ट पार्टिसिपल के। अब एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के, परफेक्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल्स। परफेक्ट पार्टिसिपल की और परफेक्ट पार्टिसिपल इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। देखो परफेक्ट पार्टिसिपल का मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि क्या होता है, हैविंग और उसके साथ वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म, हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल है ना, एग्जांपल आप ले लो, having eaten the food, comma I slept। having eaten the food, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद मैं जो है सो गया। तो having eaten या having से शुरुआत होती है, ठीक है। जैसे having completed है ना, जैसे ये सेकंड एग्जांपल आप ले लो, having, देखो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा having के बाद, having completed my work, है ना, I went for a walk, I इधर भी सेकंड फॉर्म, I went, इसमें किस कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म, तो I went for a walk ना, तो having से शुरुआत होती है, I went for a walk, इस तरह से having write the letter we posted it, इस तरह से जो सेंटेंस है आपके दो एग्जांपल हमने तीनों के देख लिए। पार्टिसिपल क्लियर है आप लोगों को? तीन टाइप में हमने बांट दिया पार्टिसिपल को। प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें आईएनजी वाला वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है, ठीक है। उसके दो एग्जांपल देखें। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वो थर्ड फॉर्म लग जाता है वर्ब का, ठीक है, ईडी लग जाता है उसके अंदर, उसके एग्जांपल देखें। और फिर आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, उसमें हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक, उसके एग्जांपल हमने देखे। पार्टिसिपल क्लियर है आप लोगों को? पूरा वापस से आप जो मैंने पढ़ाया उसको वापस से आप रिवाइज करें, ठीक है। पार्टिसिपल हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखो भाई, नॉन फाइनाइट के तीन टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? तीन टाइप होते हैं। एक तो पार्टिसिपल, दूसरा इंफिनिटिव्स और तीसरा आपका जेरेंट। पार्टिसिपल का मैंने अभी क्लियर करवाया। अब हम लोग करने वाले हैं इंफिनिटिव्स, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इनफाइनाइट्स के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। स्क्रीनशॉट लें आप लोग। चलिए,
देखो भाई इनफाइनाइट, ये जो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, इसको आप दो बड़ी बड़ी कैटेगरी में डिवाइड कर दो, ठीक है। कैसे? एक तो आप ले लो 2+1, ठीक, 2+1 का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा आप ले लो विदाउट 2, कौन सा ले लो? विदाउट 2, है ना। विदाउट 2 मतलब ये होता है आपका प्लेन वर्ब, ऐसे वर्ब होता है, प्लेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। इनको हम लोग जो है बेयर इंफिनिटिव्स बोलते हैं, इनफाइनाइट इंफिनिटिव्स, इनको क्या कहा जाता है? बेयर इंफिनिटिव्स, ठीक है। बेयर मतलब खाली इंफिनिटिव, ठीक है। एक तो 2 के साथ, और दूसरा हमने ले लिया कैसे इंफिनिटिव? बेयर इंफिनिटिव, में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अभी एग्जांपल इसके देख लेते हैं। अभी एक तो मैंने लिया था आई लाइक टू ड्रिंक वाटर, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे she wants me to talk to you, ये हो रहा है she wants me to talk to you। ये तो आपका जो है, ये तो फाइनाइट वर्ब हो गया। कौन सा? ये वाला वर्ब आपका कौन सा हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक। और ये टू टॉक, देखो टू हमेशा टू के साथ आते हैं, ये जो इंफिनिटिव्स है ये हमेशा अपने साथ टू लेके आते हैं, और उसके बाद जो है वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये आपकी क्या है? नॉन फाइनाइट, उसमें कौन सा है? इनफिनिटिव्स, ठीक है। इनफिनिटिव, नॉन फाइनाइट में इनफिनिटिव, क्लियर है। तो ये तो था आपका जिसमें टू लगाना पड़ता है, ठीक है। नॉन, उसकी बात करें जैसे बेयर फाइनाइट में आपको बताऊं कि जितने भी मॉडल्स हैं, याद रखना, ऑल मॉडल्स आर बेयर फाइनाइट, बेयर इनफाइनाइट, जितने भी मॉडल्स है। जैसे एग्जांपल है आपका she may go, ठीक है। तो इसके साथ टू नहीं आया, जो भी सिंगल अकेला आ रहा है, जो बिना किसी टू के आ रहा है, जो वर्ब, ठीक है, वो आपका इंफिनिटिव्स होता है, ठीक है। जो भी आपके मॉडल्स होते हैं वो सारे इंफिनिटिव्स होते हैं। चलो एक क्वेश्चन, एक तो ये हो गया, फिर एक दूसरा एग्जांपल ले लिया। You had better ask him, इसमें आप देखो ये ask जो वर्ड है ये आपका इंफिनिटिव है, ठीक है। टू वगैरह कुछ भी नहीं, ये बेयर इंफिनिटिव हो गया आपका, इनफाइनाइट, ठीक। ये क्या हो गया आपका? बेयर इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। सुनीता डस nothing except talk, ठीक। तो देखो सुनीता डस नथिंग एक्सेप्ट टॉक, तो वो कुछ भी नहीं करती एक्सेप्ट क्या? टॉक, बात करती रहती है, बोलती रहती है, गॉसिप करती रहती है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करती। तो ये आपके एग्जांपल किसके हो गए? विदाउट टू वाले वेयर इंफिनिटिव्स के एग्जांपल्स हो गए। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है। वापस से बता देता हूं, इंफिनिटिव्स जो है उसको दो कैटेगरी बना लो आप लोग, एक तो 2+1 का फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा विदाउट टू, मतलब उसको हम लोग वेयर इंफिनिटिव्स कहते हैं। वो जैसे सेंटेंस डबल वर्ब आते हैं, है ना, क्रॉस वर्ब तो आ ही गया हमारा, एक और वर्ब आता है और जो कि इन पे डिपेंड नहीं करता है, वो टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता है, इसलिए उसको इंफिनिटिव्स की कैटेगरी में हम लोग उसको पुट कर दिया हमने, ठीक है। क्लियर है? चलो तो लास्ट हम लोग देख लेते हैं आज का जेरेंट। मैं स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसको मैं रब कर रहा हूं।
देखो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसको मैं लिखूंगा कि verbs with ing placed, या इसको प्लेस इसको हम ले लेते हैं verb with ing acts as subject और ऑब्जेक्ट। सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है। ऐसे ing वाले वर्ड्स, ठीक है, ऐसे वर्ब जिनके साथ ing तो लगा ही लगा है, ing तो लगा ही लगा है, वर्ब प्लस ing। जेरेंट का मतलब ही यही होता है, ठीक है ना। जेरेंट का मतलब ही आपका क्या कि b1 प्लस ing, वर्ब प्लस ing, ये तो जेरेंट की मेन पहचान है, ठीक है। जैसे सिटिंग, ठीक, वॉकिंग या एक्टिंग, ये तो उसकी मेन पहचान है। लेकिन उसके साथ एक सबसे जरूरी बात, जेरेंट जो दूसरे वर्ब से अपने आप को सेपरेट करता है, कैसे कि जेरेंट की जो पोजीशन है सेंटेंस में वो अपने आप को वर्ब की तरह नहीं शो करता है, वो या तो अपने आप को सब्जेक्ट की तरह शो करेगा या फिर ऑब्जेक्ट की तरह शो करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई लाइक डांसिंग, मुझे क्या पसंद है, मुझे डांसिंग पसंद है, डांस करना पसंद है, ठीक है। या फिर आप देखो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग क्या है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका जेरेंट हो गया, जेरेंट क्या हो रहा है। तो ing वाले वर्ब जो कि which are acting as a subject or object, they are called as gerunds। क्लियर है, ing verb acting as a subject or object। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे stop playing, क्या करना बंद करो, खेलना बंद करो। और इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं, we were informed to his having been killed, we were informed to his having been killed, ठीक है ना। ये देखो हैविंग आपका आ गया यहाँ पे, उसके बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब, तो आपका कैसा काम कर रहा है, आपका एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो जनरली ऐसे वर्ड जो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं वो आपके सारे आपके जेरेंट हो गया। एक एग्जांपल और ले लो, क्रेमिंग इज वेरी बैड हैबिट, क्रेमिंग इज वेरी बैड। ग्रामिंग मतलब जब रट्टा एप्लीकेशन मारते हैं ना, रट्टे को, ये क्या है, एक तरह से बहुत ही बुरी आदत है। ये देखो ये किसका काम कर रहा है, ये आपका सब्जेक्ट की जगह पर है। किसकी जगह है, सब्जेक्ट की जगह क्या लगा दिया, सब्जेक्ट की जगह, इस सब्जेक्ट की जगह अगर आपने सब्जेक्ट, याद रखो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, इनकी जगह अगर आपने वर्ब वाला ing वर्ड लगा दिया, वर्ब जाने दो, ing वर्ड, ये याद रखो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह अगर आपने ing का वर्ड लगा दिया तो वो आपका क्या होगा, जेरेंट होगा।